है कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के विरोध में बिल्कुल नहीं है। वक्फ बोर्ड जो कुछ मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और आम मुसलमानों को इसका फायदा बिल्कुल होता नहीं है। इसीलिए मतलब उनका फायदा सब मुसलमानों को होना चाहिए। इसीलिए क्या कुछ कार्यक्रम मतलब एक वेयर हाउस का इनॉग्रेशन है और कोल्ड स्टोरेज का भी इनॉग्रेशन है। वहाँ एक किसान मोर्चा का काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने मुझे बुलाया है। मैं अभी पटना से डायरेक्ट वैशाली जा रहा हूँ। उसके बाद मुजफ्फरपुर में एक ऑफिशियल मीटिंग है, तो अटेंड करके मैं आज ये रात को दिल्ली जाने वाला हूँ। उसके लिए आज मैं इधर पे बिहार आया हूँ। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है सर, कहाँ देखते हैं बीजेपी को? दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। मुझे लगता है कि दिल्ली का विधानसभा का चुनाव बीजेपी जीतेगी, क्योंकि केजरीवाल जी ने मतलब दिल्ली का काफ़ी नुकसान किया है। दिल्ली वालों को दिए हुए आश्वासन को पूरा नहीं किया है। इसीलिए दिल्ली की जनता चाहती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मतलब सरकार आनी चाहिए। इसी तरह का प्रयत्न हमारा है और इसीलिए वहाँ अरविंद केजरीवाल की हार हो जाएगी और वहाँ बीजेपी की सरकार आएगी। राहुल गांधी संविधान लेकर चल रहे हैं, बिहार भी आए थे, बीपीएससी अभ्यर्थियों से भी मिले, क्या कहेंगे? संविधान सुरक्षा उनका कार्यक्रम था पटना में। इसका क्या बोले राहुल गांधी? हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, खुद हाथ में संविधान लेकर। मुझे लगता है कि राहुल गांधी कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लेकिन पूरे देश जानता है कि भारत का संविधान खतरे में बिल्कुल नहीं है। तो मतलब राहुल गांधी खतरे में है और कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन खतरे में है। तो इसीलिए बाबा साहब का संविधान कभी खतरे में नहीं आ सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब अमृतसर में जो भी घटना घटी है ये बहुत बड़ी निंदनीय है, बहुत बड़ी गंभीर है। स्टैचू पर जाकर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू को तोड़ने का प्रयत्न हुआ है, ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। और वहाँ की जो पंजाब की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो वहाँ अनदेखी कर रही है। तो मुझे लगता है कि जिन आदमी ने इसी तरह का कृत्य किया है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और भगवंत मान जो वहाँ के मुख्यमंत्री है उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अपने राज्य में बाबा साहब अम्बेडकर जी का इतना अपमान होना ये अच्छी बात नहीं है। तो ये भगवंत मान जी ने रिजाइन देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दिल्ली सर विधानसभा कयास चुनाव के लगाए बाद जा रहे, एक मिनट सर, कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो है राजनीति में एंट्री ले सकते हैं। क्या नाम उनका? निशांत कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश हाँ, कुमार तो के बेटे मुख्यमंत्री हैं। जी के जो लड़के निशांत कुमार जी है, जो मतलब हमारे नीतीश कुमार जी के बेटे हैं, तो वो अगर राजनीति में आते तो उनका स्वागत है। क्योंकि अभी माननीय नीतीश कुमार जी तो मतलब हमारे एक्टिव मुख्यमंत्री, उनका बहुत अच्छा काम चल रहा है और वो हमारी इंडिया के साथ है। और इसीलिए उनका लड़का अगर राजनीति में आता है तो उनका हम स्वागत करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होने हैं। तो बिहार में विधानसभा का चुनाव है। बिहार में तो हमारी एनडीए है, ये जीतेगी। यहाँ बीजेपी और नीतीश कुमार जी की जो पार्टी जेडीयू है वो भी उसमें साथ रहेगी और मेरी पार्टी भी उनको साथ देगी। और यहाँ भी मतलब बिहार में हमारी सरकार आएगी, एनडीए की सरकार आएगी। जय भीम सर, एक मिनट सर पटना में खड़गे ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा है कि अगर मोदी शाह डुबकी लगा रहे हैं कुंभ में तो उन जो है पाप उनके धुलेंगे नहीं, उससे गरीबी नहीं जाएगी, वो लोगों के बददुआ से वो लोग जहन्नुम में जाएंगे। सर कैसे देखते हैं इसको? सर मुझे लगता है कि जहन्नुम में जाएंगे, कौन जाएंगे? लोकसभा के चुनाव में जहन्नुम में मतलब उनको नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने भेजा है। और मुझे लगता है कि इसी तरह का टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान सभी को न्याय देने की बात करता है, सभी धर्म का आदर करता है। और 144 के वर्ष के बाद एक बड़ा मतलब महाकुंभ आया है, तो मतलब एक परंपरा है। मतलब कुंभ में मतलब नदी में डुबकी मारने का मतलब एक परंपरा है। तो उसके मुताबिक मुझे लगता है कि
वहाँ जो भी मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया है बहुत बड़ा निषेधार्थ है और ये मतलब हिंदू धर्म का बहुत बड़ा अपमान है और ऐसा अपमान करना मतलब उनको ठीक नहीं, अपमान करना ठीक नहीं है और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान का हम धिक्कार करते हैं और इसी तरह का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। राहुल गांधी भी संविधान को लेकर के हर जगह दिखा रहे हैं। उन्होंने भी कल उस प्रोग्राम के दौरान कहा है कि अगर ये लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म कर दें ताकि आजादी से पहले जो गुलामी वाली हालत थी वैसी हो जाए। सर कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि संविधान बिल्कुल खतरे में नहीं आ सकता है। संविधान तो मतलब वो बढ़िया संविधान है और संविधान कभी खतरे में नहीं आ सकता है। और मैंने बोला कि अमृतसर में बाबा साहब के स्टैचू पर हमला हुआ है, कितने भी हमले होने दो, बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला टूटेगा नहीं, संविधान टूटेगा नहीं। संविधान इतना मजबूत है कि मतलब संविधान कोई तोड़ नहीं सकता है, लोग खुद टूट जाएंगे लेकिन बाबा साहब का संविधान टूटेगा नहीं क्योंकि वो देश की प्रॉपर्टी है और देश का बहुत बड़ा वो सम्मान है संविधान। तो संविधान कभी बदल नहीं सकता है और संविधान बदलने की भाषा करने वाले ही लोग मतलब यहाँ समाज में दूरियां पैदा कर रहे हैं। सर यूसीसी लागू हो गया है उत्तराखंड में, सर कैसे देखते हैं इसको? सर जेडीयू को नाराजगी है सर। ठीक है, अभी ऐसा है कि एक तो जो हमारे धामी साहब है वहाँ के मुख्यमंत्री है और उन्होंने मतलब वहाँ कॉमन सिविल कोड जो है वो वहाँ लागू किया है। तो इसका मतलब ये है कि भाई हिंदू मुसलमान को एक लाने का ये प्रयत्न है, ये कानून कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबके लिए समान कानून होना चाहिए, इसीलिए मतलब उत्तराखंड में ये कानून बनाया गया है और उसका हम स्वागत करते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी में इस पे ये कानून अपने विरोध में ऐसा नहीं मानना चाहिए। हम सब लोग मिलकर देश को मजबूत करेंगे और देश आगे बढ़ेगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वक्फ बिल को लेकर के काफी हंगामा हो रहा है, 10 सांसदों को सस्पेंड, वक्फ बिल को लेकर के हंगामा हो रहा है, 10 सांसदों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। जेपीसी की बैठक में बहुत ज्यादा उसके खिलाफ है कि जेपीसी जो है वो मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों के विरोध में है ये वक्फ बिल। मुझे लगता है कि वक्फ बिल मुसलमानों के विरोध में बिल्कुल नहीं है। वक्फ बोर्ड जो कुछ मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और आम मुसलमानों को इसका फायदा बिल्कुल होता नहीं है, इसीलिए मतलब उनका फायदा सब मुसलमानों को होना चाहिए, इसीलिए ये बिल लाया गया है। ये बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है और जेपीसी के पास मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ये बिल भेजा है और अभी इसका फैसला आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बिल में क्या अमेंडमेंट करनी है, क्या सुझाव देना है, ये कांग्रेस और जो अपोजिशन उनको अधिकार है। तो मुझे लगता है कि हर बिल मुस्लिम विरोधी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम भी अपने हैं, अपने देश के नागरिक है, तो उनका विरोध करना ही हमारी भूमिका बिल्कुल नहीं है। लेकिन वक्फ बोर्ड ये कुछ लोगों की प्रॉपर्टी होने से ये बिल लाया है। वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या कहिएगा सर? वन नेशन वन इलेक्शन की काफी आवश्यकता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था और पहला इलेक्शन 1952 को हुआ था, तब 1952, 1957, 1962, 1967, 1972 तक लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ लड़े जाते थे और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो तो इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी का मिशन है कि खर्चा बचाने के लिए लोगों का वक्त जो है वो मतलब हर बार इलेक्शन के लिए वोट के लिए जाने के लिए लोगों को मुश्किल होता है। इसलिए एक बार अगर लोकसभा विधानसभा इलेक्शन होती है तो हजारों करोड़ रुपया बच सकते हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्ष विरोध करेगा तो भी हम बिल पास करेंगे। ये बिल देश के हित का है और विरोधी दलों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे बिल का विरोध नहीं करना चाहिए। अपोजिशन ने भी इस बिल का सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है सर, दिल्ली के पूर्व